कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संत रामसुख दास जी कहते हैं कि यदि मुख में नमक हो तो मिश्री को नहीं समझा जा सकता। बस इसी तरह भीतर अगर संसार की बातें हों, संसार के प्रति अपनापन हो, तो परमार्थिक बातें, सत्संग की बातें, अध्यात्म की बातें नहीं समझी जा सकती। तो संत हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि मुख में नमक भरा हो तो मिश्री नहीं भाती। इसी तरह हमारे मन में कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, संसार के प्रति राग, द्वेष, ममता, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, बहुत सारे अनन्य विकार और साथ ही हमारा संसार से मोह, क्योंकि हम जिस भी जीवात्मा से प्रेम चाहते हैं उसकी तरफ हम बार बार चलते हैं, लेकिन वहाँ से हमें अपमान मिलता है, दुख मिलता है, तो वह हमारे अंतस में कलेश का रूप ले लेता है। हमें दुखी करने लगता है कि हम इनसे अपनापन करते हैं और ये हमसे कलेश करते हैं, हमसे बेरुखी करते हैं। लेकिन जब तक हमें जीवात्माओं से प्रेम की आस होती है, मनुष्यों से प्रेम की आशा होती है, तब तक हमें दुख ही मिलता है। क्योंकि जो प्रभु का कृपा पात्र है, प्रभु का प्रेमी है, प्रभु की नज़र जिस पर पड़ी हुई है, वह मनुष्य को कभी संसार से प्रेम नहीं मिलता, तिरस्कार ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। हम किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखें, चाहे प्रहलाद भगत हो, मीराबाई हो, कबीर जी हो, रसखान हो, उन सभी को संसार ने तिरस्कृत किया, अपमानित किया। क्योंकि जैसे ही वे प्रभु भक्ति की ओर चलने लगे, हरि की ओर बढ़ने लगे, संसार उनसे चिढ़कर, उनसे जेलस फील करके उन्हें अपमानित करता है। क्योंकि वे तो वैसा कुछ कर नहीं पाते, और जो भक्त करता है वो सरल होता चला जाता है। उसके भीतर के जितने भी अवगुण हैं, कलेश हैं, संताप हैं, सब सत्संग से मिट जाते हैं। इसलिए जब हम सत्संग में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारे मन का एक एक तार खिलने लगता है, तन रोमांचित होने लगता है और प्रेम की अवस्था बनने लगती है। वह प्रेम की अवस्था ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है। क्योंकि जब तक भजन नहीं होगा, आप प्रभु को पुकारेंगे कैसे? प्रभु के इतने सारे नाम हैं, किसी एक नाम से प्रेम करना होगा। प्रभु के इतने सारे रूप हैं, हमें एक रूप से प्रेम करना होगा। हालांकि परमात्मा एक है, निराकार है, लेकिन फिर भी मनुष्य की वृत्ति होती है कि उसे नाम और रूप और स्थान में थोड़ी आसक्ति होती है। जैसे हम खाटू जी जाएं, सालासर जाएं, महाकाल जाएं, वैष्णो देवी जाएं, हरिद्वार जाएं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक हमारी आस्था जुड़ जाती है। वैसे ही तीर्थ हो या कोई रूप हो, शंकर जी हो, पार्वती माता हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, बालाजी महाराज हो, कोई भी ऐसा रूप जिससे हमें प्रेम है, और कोई भी नाम जो उन भगवान के नाम हमने सुने हैं अब तक, उसी में से किसी नाम में प्रीति हो, किसी रूप में प्रीति हो, किसी तीर्थ में प्रीति हो, तो ऐसा होने से हमारी जो वासना है संसार के प्रति, वो वासना ईश्वर में जाने लगती है। क्योंकि गुण अवगुण तो सभी के भीतर है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। कमी सब में होती है, लेकिन अपनी कमियों समेत खुद को स्वीकार करना, सबसे पहली बात तो यही होती है कि मनुष्य अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता। खुद को स्वीकार करके खुद को जैसे है, जस का तस हरि के चरणों में न्यौछावर कर देना। हम जैसे भी हैं, हम तेरे हैं, हे नाथ, मैं सिर्फ आपका हूँ और आप ही मेरे अपने हैं। जब ये भाव दृढ़ होता चला जाता है सत्संग से, तो जीव के भीतर ये दृढ़ता आती है कि मेरे सिर्फ मेरे प्रभु हैं। जैसे मीरा में दृढ़ता आ गई, निर्भीकता आ गई। मीरा तो एक अबला स्त्री थी, और आज से 5000 7000 साल पहले की स्त्री, जब कितना विरोध था, कौन स्त्री को बाहर निकलने देता था,
उस वक्त मीरा गली गली में नाच रही है, साधु संतों की सभा में बैठ रही है, प्रभु को पुकार रही है, तो वो निर्भीकता उस वक्त मीराबाई में कहाँ से आई? हरि के प्रेम से आई। हरि के प्रेम ने मीरा को निर्भीक बना दिया, स्त्री पुरुष का भेद खत्म कर दिया। कृष्ण ही ऐसे पुरुष हैं या कृष्ण ही ऐसे देवता हैं, कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जिनसे जुड़कर जीव कृष्ण ही हो जाता है। और जीवात्मा का परमात्मा का मिलन ही वास्तविक रूप से प्रेम है। और हमें सत्संग में सत्य बताया जाता है, सिखाया जाता है। जो ही हम सत्संग में बैठना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, हमारी अंतस के रोम रोम के कण खिलने लगते हैं, हमारे अंदर की एक एक वेन्स खुलने लगती हैं, हमारे तन मन के सभी पुर्जे खुल जाते हैं, सारी कोने कोने से एक पुकार उठने लगती है, प्रार्थना उठने लगती है। यही पुकार, यही प्रार्थना हमें हरि के करीब ले जाती है। और जैसे ही हम उनसे जुड़ते हैं, हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे हरि तो हमारे भीतर ही बैठे। उन्हें तो मैं कस्तूरी का जैसे मृग को पता नहीं होता और वैसे घूमता रहता है, वैसे ही हम मृग की भांति कस्तूरी की तरह हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वे हमारे भीतर ही हैं, हमारे भीतर ही प्रकट है। तभी हमें ध्यान में जाते ही, मेडिटेशन करते ही हमें अंदर कितना सुकून अनुभव होता है, शांति में अनुभव होती है। वही शांति जब हमें सतत मिलने लगती है, सत्संग से हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारी शंकाएं मिट जाती है, प्रश्न मिट जाते हैं, तो फिर हरि ही हरि रह जाते हैं। और जो भक्त, जो हरि का प्रिय पात्र है, हरि की कृपा जिस पर है, पूर्व पुण्यों का बल जिसके पास है, संस्कारों का प्रताप है, वह जीवात्मा यदि किसी कारणवश या इस जन्म के संस्कारवश हरि की ओर नहीं चल पाती, तो जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं आती है, विषमताएं आती हैं, इतने दुख आते हैं कि हार कर उसे हरि के सहारे की ही शरण लेनी पड़ती। क्योंकि कोई भी जिद्दी मनुष्य जल्दी से भगवान की ओर नहीं चलता। कितना ही सीधा रास्ता है, सब थोड़ा बहुत अपने डेली रूटीन को बिना अफेक्ट करे, थोड़ी बहुत पूजा पाठ हम सभी करते हैं। लेकिन जब घर में कोई सत्संग, शादी का माहौल हो, कोई उत्सव हो, अपने आस पड़ोस में कहीं पे कुछ हो, तो हम जल्दी, कोई ऐसा कार्य हो जहाँ पे हमें जल्दी पहुँचना हो, तो हम पूजा पाठ को इजीली स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं कि कल कर लेंगे। लेकिन जब हम उसमें जुड़े रहते हैं, अपने भीतर एक स्मरण बना रहता है कि आज मैंने पूजा नहीं करी, तो वो भाव भी हमें हरि से ही जोड़ता है। क्यों? हम उस प्यारे को याद कर रहे हैं, उस मधुसूदन को याद कर रहे हैं कि आज हरि मैं आपके समक्ष बैठ नहीं पाया, आज मैं आपको याद नहीं कर पाया, आज मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर पाया। और जो ही हम उनके सामने बैठते हैं, हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और मन प्रेम से भर उठता है कि हरि फिर भी कितने दयालु हैं कि कल हमने पूजा नहीं करी तो भी वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कब उनका प्रेमी भक्त उनके पास बैठे, उनसे अपनी दो चार बातें कहे, उनसे बात करे। तो जैसे ही हम हरि से जुड़ना शुरू करते हैं, कृष्ण से जुड़ना शुरू करते हैं, सत्संग करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, हमारे जीवन के संताप मिटने शुरू हो जाते हैं, कलेश खत्म हो जाते हैं। आसपास कितनी भी प्रतिकूलता हो, पर भक्त जो है, प्रेमी भक्त जो है, मन में खुशियों से, आनंद से, उत्साह से ही भरा रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। जो अंदर से मजबूत है तो वो बाहरी चीज़ें उसे हिला नहीं पाती। इसलिए अंदर से मजबूत बनिए। अंदर से मजबूत होने के लिए नाम जप ही बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है। और जैसे ही नाम जप शुरू करते हैं, आपके आसपास सत्संग का माहौल क्रिएट होने लगता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको सत्संग से जोड़ती है। जितने आप सकारात्मक होंगे उतने ही आपके भाव क्लियर होंगे, और भाव क्लियर होते ही आप उन भावों को बांटना चाहेंगे। और जब वो भाव बांटना शुरू करेंगे तो सभी लोगों से जो आपके आसपास रहते हैं उनसे आपका सत्संग ऑटोमेटिक होने लगेगा। जय श्री कृष्ण।